राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वैसे तो हमारी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है, हमारा जो संविधान है उसमें संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करी गई है। और कानून कौन बनाता है हमारे यहाँ? संसद। कोई भी कानून बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? संसद को दी गई है। लेकिन क्या है कि संसद की बैठक जो होती है वो 6 महीने के बाद होती है, 6 महीने के अंतराल पे। उसके लिए मतलब बैठकों में 6 महीने का अंतराल होना, मतलब 6 महीने में बैठक होना जरूरी है। 6 महीने का अंतराल हो सकता है और हमेशा संसद की बैठक नहीं चलती है। संसद की बैठक दोनों सदन हमारे जो है लोकसभा और राज्यसभा है वो पूरे 12 महीने 365 दिन थोड़े चलते हैं। उसकी तो एक निश्चित अवधि होती है, उसी दौरान उसका सत्र चलता है। तो अगर वो सत्र नहीं चल रहा है और ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी मतलब जरूरी लग रहा है कि भाई इस समय इस कानून की जरूरत है, कोई भी कानून, कोई भी ऐसा मतलब परिस्थितियां आ जाती हैं कि भाई ये विशेष कानून बनाना इस समय बहुत ही कंपलसरी है, तो उस कंडीशन में हमारे संविधान में हमारे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और उस अध्यादेश को वही स्थान प्राप्त है जो हमारे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को प्राप्त है, और वही सारी विशेषताएं सब कुछ हैं, कुछ अंतर हैं, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। सब उसकी मान्यता, उसकी वैल्यू, उसका सब कुछ सिस्टम बिल्कुल जो संसद का कानून बनाने की शक्ति है उसी के अनुसार होता है। तो सबसे पहले क्या है कि 123 के तहत, और आपको बता दें कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को, इसी तरह हमारे राज्यों में वही अंक है 123 और जो है 213 अंक, वही है 1 2 3 1 2 3। इसके अनुसार 213 के अनुसार राज्यपाल को और इसके अनुसार राष्ट्रपति को 123 अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, और 213 के तहत उसी तरह राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कब? जब सत्रावसान चल रहा हो तब। सत्रावसान का मतलब संसद नहीं चल रही हो, संसद का अवसान चल रहा हो, संसद सत्र नहीं चल रहा हो, अथवा कोई एक सदन चल रहा हो। क्योंकि भाई जब हमें कानून बनाना है, कोई भी विधेयक, कोई भी कानून, कोई भी विधेयक पारित किया जाएगा तो वो दोनों सदनों से पारित कराना होगा, एक सदन से तो पारित होगा नहीं। तो हमारे लोकसभा से भी कराना होगा, उसे राज्यसभा से भी कराना होगा। तो अगर एक सदन भी चल रहा है तब भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इस पे अगर बात करें तो इसमें है क्या कि भाई इसकी जो प्रकृति होती है, केवल इतना अंतर है कि ये जो अध्यादेश होता है राष्ट्रपति द्वारा, जो अध्यादेश जारी होता है, ये केवल शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म, एक निश्चित पीरियड के लिए, जब तक कि संसद की बैठक शुरू नहीं होती, जब तक ये शॉर्ट टर्म के लिए व्यवस्था की जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद अगर संसद उसके द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का अनुमोदन कर देता है, उससे दोनों सदनों में उस अध्यादेश को पारित कर दिया जाता है, तो वो विधेयक बन जाता है, कानून, वो विधेयक कानून बन जाता है और हमारे मतलब हमारे देश में वो लागू हो जाता है। लेकिन अगर संसद उसका अनुमोदन नहीं करती है तो वो खत्म, वही कानून उसकी समाप्ति हो जाती है। तो इसी पे देखते हैं, पहले तो इसकी प्रकृति अल्पकालीन है। ये जो कानून, जो ये अध्यादेश जारी किया जाता है, तो पहली बात तो यह है कि दोनों सदनों का सदन का सत्र ना चल रहा हो, लोकसभा राज्यसभा हमारा चल रहा है उसमें उसका सत्र ना चल रहा हो, अथवा एक सदन, कोई लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही हो, केवल एक हमारा सदन चल रहा है, तो भी वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसमें क्या है, सत्रावसान या केवल एक सदन चल रहा हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा क्या, जब वह संतुष्ट हो जाए। देखिए इसमें ये जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सत्र नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति जब चाहे तो अध्यादेश जारी कर देगा, जब चाहे अध्यादेश जारी कर देगा, नहीं, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो राष्ट्रपति अपने आप में कि भाई अध्यादेश करना बहुत ही समय, परिस्थितियां इस समय, मौजूदा परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक विशेष, एक पर्टिकुलर विषय को लेकर हमें अध्यादेश लाना बहुत ही
जरूरी है, उसके बाद तो वो जाकर के उसे अध्यादेश जारी कर सकता है। अब कूपर केस गया था 1970 में सुप्रीम कोर्ट में। कूपर केस जो था 1970 सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा था उस केस में 1970 में कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है और अगर वो किसी को लगता है कि भाई ये अध्यादेश इसकी जरूरत नहीं थी, बिना मतलब में इसे लाया गया, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है उसके विरोध में। लेकिन 38वें संविधान संशोधन में, हमारे 38वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया कि भाई राष्ट्रपति की संतुष्टि जो है सर्वमान्य है, उसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में उसे फिर वही पुरानी वाली प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई उसे चुनौती दी जा सकती है, वही प्रक्रिया लागू कर दी गई और वो अब भी लागू है, आज भी लागू है। तो उसे चुनौती दी जा सकती है इस आधार पर कि वो अगर गलत तरीके से अध्यादेश जारी किया गया है तो उसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी जारी किया गया। उसके बाद क्या है, समय अवधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की सीधी सी बात बताया था कि समय अवधि, केवल इसमें अंतर क्या है कि इसकी समय अवधि जो है वो कम होती है। समय अवधि थोड़े दिन के लिए रहता है, उसके बाद अनुमोदन उसके द्वारा पारित, दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। तो ये अगर उस समय अवधि को छोड़ दिया जाए तो संसद की कानून बनाने की शक्ति जो होती है और ये शक्ति इसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, केवल समय अवधि को छोड़कर, टाइम को छोड़कर। संसद की अब देखिए, जब उसने विधेयक जारी कर दिया, अध्यादेश जारी कर दिया राष्ट्रपति ने, तो इसमें देखिए अध्यादेश राष्ट्रपति इसमें लिखा, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। ये अध्यादेश राष्ट्रपति जारी नहीं करता, राष्ट्रपति का नाम है भाई, राष्ट्रपति जारी कर रहा है, लेकिन वो अपनी स्वतंत्र रूप से जारी नहीं करता, उसे मंत्रिमंडल की सलाह से ही वो उसको जारी करता है। मंत्रिमंडल अगर उसे संस्तुति सलाह देगी तभी वो करेगा अध्यादेश जारी, ऐसा नहीं राष्ट्रपति उठाया और अध्यादेश जारी कर दे, ऐसा नहीं होगा। उसे मंत्रिमंडल की सलाह से ही अध्यादेश जारी करना है, जो प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल होती है उसकी सलाह से अध्यादेश जारी करना। तो ये स्वतंत्रता का उसका प्रतीक नहीं है कि वो स्वतंत्र है, इसके लिए वो स्वतंत्र नहीं है, वो मंत्रिमंडल की सलाह पे करता है ये सब कुछ अध्यादेश का कार्यक्रम। उसके बाद समय अवधि क्या है, इसका क्या है कि संसद जैसे राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया और फिर सत्र तो चल नहीं रहा, तो अगले कुछ समय बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद, अगर तुरंत समाप्त होगा तो हो सकता है 6 महीने बाद सत्र शुरू होगा सदन का। तो जब सदन का सत्र होगा तो जब जैसे ही उसकी पुनः जब बैठक होगी, हमारे सदन की, संसद की जब पुनः बैठक होगी, तो उसमें वो जो अध्यादेश है वो दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा, दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर देखिए दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा बारी बारी से, अगर दोनों सदन उसे पारित कर देते हैं तो वो कानून बन जाएगा, ठीक है। अगर दोनों सदन उसका निर्मोदन कर देते हैं, उसको मतलब उसको अनुमोदन नहीं करके उसका निर्मोदन कर देते हैं, तो वो कानून वहीं, अध्यादेश वहीं खत्म, तुरंत ही उसका खत्म हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर वो ना ही अनुमोदन करते हैं, ना ही निर्मोदन करते हैं, ना ही उसे पारित करते हैं और ना ही उसका निर्मोदन करते हैं, तो क्या होगा, तो जो बैठक हुई है उसके 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश का नियम लागू रहेगा और 6 सप्ताह के बाद वो अध्यादेश लैप्स, खत्म। 6 सप्ताह बाद जो पुनः बैठक हुई है संसद की, 6 सप्ताह बाद वो खत्म। अब इसमें और एक कंडीशन, पता लगा कि लोकसभा की बैठक आज हो रही है और राज्यसभा की बैठक 15 दिन बाद हो रही है, तो हम 6 सप्ताह कहां से गिनेंगे भाई। जैसे लोकसभा की आज बैठक हो गई और पता लगा राज्यसभा की बैठक थी 2 सप्ताह बाद हो रही है, तो अगर हम लोकसभा की पहली बैठक से गिनेंगे तो पता लगा 6 सप्ताह हो जाएंगे उधर, और राज्यसभा से गिनेंगे तो 4 ही सप्ताह हो पाएंगे। तो वो कब तक मान्य रहेगा कानून, जो अध्यादेश का कानून है, तो वो जब तक जो बाद वाला सदन होगा, जैसे लोकसभा हो या राज्यसभा, जो बाद वाली बैठक जिस सदन की लोकसभा की बाद वाली होगी या राज्यसभा की बाद वाली जो बैठक होगी, उससे 6 सप्ताह गिने जाएंगे।
बाद वाली बैठक के 6 सप्ताह गिने जाएंगे, उतने दिन तक बाद वाली बैठक से 6 सप्ताह आगे तक वो अध्यादेश मान्य रहेगा। उसके बाद वो खत्म, रद्द कर दिया जाएगा। और अगर दोनों सदन पारित कर देते हैं तो वो हमारा कानून बन जाएगा और हमारे देश पर लागू होगा। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामला था, उसमें कहा था बिहार की टिप्पणी की थी। बिहार में उन्होंने 10-15 साल के बीच में लगभग 256 बिहार के राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किए थे। 256 से अधिक अध्यादेश जारी किए थे। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि भाई ऐसा नहीं है कि जो हमारी परमानेंट प्रक्रिया है, जो हमारी फॉर्मल प्रक्रिया है, जिसके अनुसार कि भाई राज्य में जो विधानमंडल है उसे कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो उसको वैकल्पिक रूप से बिल्कुल उसे वो वैकल्पिक व्यवस्था है अध्यादेश जारी करने की, लेकिन उसको ट्रांसफर ना किया जाए कि भाई इसको बस अब अध्यादेश जारी करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थी राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और इसी से मिलती जुलती राज्यपाल की भी अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो इसी से मिलती जुलती होती है।